about the digestion, right? Digestion simply means breakdown of complex molecule. जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, या वो मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं, क्योंकि जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस मॉलिक्यूल को, इस बड़े मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक करना है, ठीक, छोटे मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल जब छोटा बन जाएगा वो सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील होगा। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट होगा छोटे मॉलिक्यूल में, सॉल्युबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, दैट इज नोन एज ए डाइजेशन। सो डाइजेशन इज द मैकेनिकल, it is the mechanical and chemical breakdown of complex large and insoluble molecules into जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, इनटू सिंपल, ये लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होगा किन में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। और यही सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है ये फिर एंटर होंगे किसमें, ब्लड के अंदर। दैट मींस दीज मॉलिक्यूल्स विल बिकम फिट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जब भी ये बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तब जाके ये एंटर होंगे ब्लड में। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। बट मैंने यहां पे लिखा, इट इज मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। एक मॉलिक्यूल जो है वो तो ब्रेक होता है, बट कैसे ब्रेक होगा, रेस्पॉन्सिबल कौन है? एक तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में होता क्या है, फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि हम च्यूइंग करते हैं, वी मैस्टिकेट द फूड। हम फूड जो है जब हम माउथ में लेते हैं, बकल कैविटी में लेते हैं, वहां पे हम मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज आवर टीथ टू ब्रेक दिस फूड, ऐसे करते हैं, मैस्टिकेट द फूड। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, चेंज होते हैं किन, सिंपल मॉलिक्यूल। सिमिलरली जब ये फूड नीचे आता है, कहां पे, स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर, स्टोमक जो है वो भी कंट्रैक्ट होता है, चर्निंग होती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फोर्स गोना अप्लाई, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन, यहां ये ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम के थ्रू, केमिकल मीन्स एंजाइम, एंजाइम की हेल्प की वजह से, या मैकेनिकल जहां पे क्या अप्लाई होगा, फोर्स। इसमें केमिकल यूज कैसे नहीं है, जैसे कि स्टोमक में होता है, बकल कैविटी में होता है, ठीक। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अगर हम कोई फूड खाते हैं, लेट अस सपोज एस्किमो, क्या है, हम खाएंगे राइस को, स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, दैट इज राइस, बात काल ना। तो हमने खाना खाया, उस राइस के अंदर है क्या, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हम पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता क्या है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेंगे एग्जाम्पल, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टार्च। स्टार्च जो है ये फूड के अंदर होता है ना, राइस के अंदर। ये स्टार्च है क्या, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किन का बना होता है, सिंपल मॉलिक्यूल का। तो ये स्टार्च अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये किनका बना होगा, सिंपल मॉलिक्यूल का। सिंपल मॉलिक्यूल है क्या यहाँ पे, ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज नोन एज स्टार्च।
दैट इज नोन एज स्टार। तो इस राइस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसी को हमने ब्रेक करना है, हमने उसी को ब्रेक करना है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, स्टार इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज मेड ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यही मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगी, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल जो किन का बना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक करना है। या ये ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, या ये ब्रेक होगा बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये दूसरा ग्लूकोज, ये तीसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये चौथा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो ऑन वारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सब पाने रेले यमन दरमियान जो बॉन्ड आ, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, पता है क्या होता दरमियान जो बॉन्ड को हमने ब्रेक किसको करना है, बॉन्ड को। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेपरेट। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग होगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग होगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग होगा, ये अलग अलग गैस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक कमन सिंपल मॉलिक्यूल। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो एंजाइम करेंगे कौन को मन बॉन्ड संतर वो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। एंजाइम शॉट बॉन्ड्स ब्रेक करा, ये बॉन्ड इनके बीच में दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमने किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर इस स्टार्च में अगर इस कार्बोहाइड्रेट में वो कार्बोहाइड्रेट मन सिंपल मॉलिक्यूल मौजूद, तिम सिंपल मॉलिक्यूल दरमियान जो बॉन्ड आसन दैट बॉन्ड इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एंजाइम किसको ब्रेक करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये सेपरेट होंगे। तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते ही बड़े हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल में। ये बड़ा होता है तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, सिंपल। और जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो इनसॉल्युबल होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। जब वो छोटा मॉलिक्यूल बनेगा वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्जन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल, लार्ज इनटू स्मॉल, इनसॉल्युबल इनटू सॉल्युबल फॉर्म, इट इज नोन एज द डाइजेशन। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। अगर इसमें बदल का फूड के लेट अस सपोज एस्टो प्रोटीन, एस्टो दाल के सोयाबीन या बदल का दाल, उसमें है क्या, प्रोटीन है। सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन। मूठा मूठस में सारे को ज्यादा प्रोटीन कंटेंट आसन। सो वो प्रोटीन है क्या, अगर आपने वो सोयाबीन खाया है तो उसमें अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन आप में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एम मतलब को ये प्रोटीन है बने सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल कौन है, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। तो प्रोटीन किनका बना है, एमाइनो एसिड को ब्याक एमाइनो एसिड, ये ब्याक एमाइनो एसिड, ठीक है। एंड सो बहुत सारे एमाइनो एसिड आप अपने कंबाइन होते तो किसको बनाते हैं, प्रोटीन को। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल यहां पे बनेगा दैट इज द प्रोटीन, मेड ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में भी बॉन्ड होगा। तो हमने किसको बॉन्ड करना है, ब्रेक करना है उस बॉन्ड को, ताकि एमाइनो एसिड कैसे सेपरेट एस गैस ऑब्टेन। हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें एक सिंपल मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे दैट आर द अमीनो एसिड्स। ये मैं अमीनो एसिड्स कैसे एंटर करना ब्लड के अंदर, कैसे ना एब्जॉर्ब। एक बड़ा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमने ब्रेक करना है इनके बीच में जो बॉन्ड अमीनो एसिड मॉलिक्यूल पान में कंबाइन गसन, हाथ जहात त्रहात चोरत अमीनो एसिड पान में कंबाइन गसन बनाओ जो बड़े मॉलिक्यूल, दोज आर नोन एज प्रोटीन। तो प्रोटीन छोटा सा मॉलिक्यूल नहीं है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं प्रोटीन को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक जब होगा तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, अमीनो एसिड। इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो हमने बॉन्ड्स को ब्रेक करना, कौन से बॉन्ड्स को, पेप्टाइड बॉन्ड्स को। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, अमीनो एसिड्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। सो वी कैन से दैट प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड, प्रोटीन डाइजेस्ट, ठीक। इसी तरह अगर हमने कोई और कोई फूड खाया है जिसमें फैट होगा, चलो फैट टील वो फैट ही होता है, फैट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फैट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो अगर हम कोई फूड खाएंगे जिसके अंदर क्या है, फैट, फैट क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किनका बना होता है, सिंपल मॉलिक्यूल उसका।
सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल इनसे जुड़ा हुआ होता है. मैं फैटी एसिड्स से जुड़े कुछ अल्कोहल मॉलिक्यूल. एग्जांपल अल्कोहल मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल. ग्लिसरॉल जो अल्कोहल, या एक अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है, दूसरा इनके फैटी एसिड्स. मिनिमम अल्कोहल मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल. समझ चाहिए? तो जब भी फैटी एसिड्स किसके साथ मिलता है? ग्लिसरॉल या अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनता है? फैट मॉलिक्यूल. बिनिमन सिंपल फैट मॉलिक्यूल. ट्राइग्लिसराइड में लूंगा 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल. ट्राइग्लिसराइड. बिनिमन फैटी एसिड बीचे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. उस फैट को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड. ये आगे जाके भी आप पढ़ोगे. ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड. ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल. 3 फैटी एसिड्स मीन्स ट्राई, ग्लिसराइड मीन्स ग्लिसरॉल. 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जब मिलते हैं तो वो एक फैट को बनाते हैं, दैट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड. गो अगर ये फैटी एसिड यू को ब्याक फैटी एसिड, यू को ब्याक फैटी एसिड, नीचे और एक है दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल. बनो मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैट. क्या बनो? फैट. तो ये फैटी एसिड है, ये ब्याक फैटी एसिड, ये ट्रेन फैटी एसिड. ठीक है, 1, 2 and 3 फैटी एसिड. बीच की ग्लिसरॉल. सॉरी मॉलिक्यूल क्या बनाओ? फैट. ये फैट बड़ा मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल. वो हमने किनको ब्रेक करना है? ये फैट एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स है, इनको हमने क्या करना है? ब्रेक करना है. तो जब ये ब्रेक होंगे हमें क्या ऑब्टेन होगा? फैटी एसिड. बीचा कैसे ऑब्टेन? ग्लिसरॉल. दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल. फैटी एसिड्स अपॉन ए सिंपल मॉलिक्यूल. कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें फैट अलग चीज है, फैटी एसिड अलग चीज. फैट अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. Go Gilles break this bond. These bonds are known as ester bonds. इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड. जब ये एस्टर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? फैटी एसिड, सिंपल मॉलिक्यूल. और यही फैटी एसिड या ग्लिसरॉल जो है ये एंटर होगा किसमें? ब्लड में. तो इस तरह से ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में. तो हमने ब्रेक इनको करना पड़ता है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है, ताकि एज कैन ऑब्टेन सिंपल सॉल्युबल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स यिमजन एंटर गशन कास्मस बुल्डस मान. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. और यही डाइजेशन जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स. इट इज ऑफ 2 टाइप्स व्हिच वी विल डिस्कस टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो.